महात्मा जी सत्संग करने आए, भागवत करने आए। तो उसी गांव में बगल में एक सेठ और सेठानी का घर था। और ये जो उनकी पत्नी थी सेठ की सेठानी बड़े धर्मात्मा स्वभाव की थी, बड़ी भक्ति में बोले अच्छा लगता था ये कथा वगैरह और भगवान का नाम। लेकिन जो सेठ थे उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उनकी कपड़ा की दुकान थी, बस अपने कपड़ा की दुकान में मस्त रहते थे, ना भगवान से लेना देना ना किसी से लेना देना, अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो कथा जब सत्संग करने आए वो महात्मा जी, तो उनकी सेठानी जो पत्नी थी वो रोजाना जाने लगी। तो एक दिन अपने सेठ से बोली, पूरे दिन दुकान में पड़े रहते हो, घर में पड़े रहते हैं, अरे गांव में सत्संग हो रहा है, भागवत हो रही है, दुनिया के लोग आते हैं वहां, गांव के सब लोग जाते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, और अरे थोड़ा बहुत तो तुम ही जाया करो ना। अब सेठ गए, चलो बोले सेठानी ज्यादा गाती, चलो आ जाओ, चलो सत्संगी सुने की याद है। अब भी गए, और जब सेठ जी गए तो पंडित जी सत्संग कर रहे थे, उनके पास में जाके बैठ गए। और उन्हें कथा से कोई लेना देना तो था नहीं। अब सेठ जी तो जो थे वो उन्होंने धोख लगाई, वो सो गए। अब पंडित जी सत्संग कर रहे, उनके पास बैठे थे, सेठ सो रहे थे। अब सेठ जी तो सो रहे, महात्मा जी सत्संग कर रहे। अब जहाँ सेठ जी सो रहे हैं, अब हुआ ये, अब सेठ जी तो सो रहे ना, अब सेठ जी को एक सपनों बैठे तो पंडित जी के पास, लेकिन सपनों सोच रहे, देख रहे मन पर। अब सेठ वहां पे सोई गए, एक सपन नजर में आए, और सेठ दुकान पर बैठे तो ग्राहक सामने आए। बताने हम ये जा रहे हैं कि कथा सत्संग की चार बातें भी बहुत होती हैं। अब सेठ सो रहे हैं, पंडित जी सत्संग कर रहे हैं। अब उन्होंने सोते हुए सपना देखा कि ग्राहक आओ वो कपड़ा मांग रहे है। सेठ वहां पे सोए गए, और सेठ दुकान में बैठे कपड़ा मांग रहा है। अब पंडित जी सत्संग कह रहे, अब उन्हें सेठ को ये तो नहीं पता है कि हम यहाँ सत्संग में बैठे। अब जो पंडित जी का पीताम्बर था, अब सेठ को कोई मिल गया सोते सोते, अब कोई पकड़ लिया, अब सेठ ने खींच लिया, अपने से फाड़ दिया। पंडित जी बोले पागल है, क्या कर रहा है? सेठ जी बोले हम पंडित जी काम का नाम जानते हैं, हम अपनी दुकान में बैठे हैं। अब सेठ जी चले आए। सेठ आने बड़ा नाराज, सेठ पे भाई तुमने मेरी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग हंस रहे हैं, और पंडित जी के तुमने कपड़े फाड़ दिए, ये हो गया, वो हो गया, पागल हो गए तुम। चार बातें अगर सत्संग की याद कर लोगे जीवन धन्य हो जाएगा। अब सेठ बड़े चक्कर में पड़े, और मन में जब बात सोची दूसरों दिन भाव हमारी सेठानी ये कहते कि सत्संग की चार बातें याद कर ले। अब सेठ जी सोच रहे अब चार बातें याद है तो ना हम लिखे आता है याद, कौन सी चार बातें। अब सेठ दूसरे दिन चले। अब देखो बता भी रहे, चार बातें भी बड़ा काम की होती है, काम में आती है बात। अब सेठ चले, कापी उठाई, पेंसिल उठाई, मन में सोचत भाई आने भी चार बातें आज लिख के लानी है, फिर हमें याद करनी है, कौन सी चार बातें। और जोर से कथा पांडाल में घुसे, पंडित जी ने देखो, और जो सेठ को पंडित जी ने देखो, पंडित जी ने सोचो जब कोई कल लेवा हुआ है, कल तो पीताम्बर भारो आज पता नहीं खा करे। और जो सेठ के दो सोई बोले आए गए, और सेठ खड़े हो गए। अब उस पर बोई लिख लिया कि आए गए। अब एक बात हो गई, आए गए, अब एक बात हो गई। अब सेठ बैठे, जब बैठना को झुके तो पंडित जी बोले क्या झुक गए। अब सेठ ने वो दूसरी बात लिख ली का झुक गए। अब दो बातें हुई। और जब सेठ बैठ गए तो पंडित जी बोले अब बैठ गए। अब सेठ ने वो भी बात लिख ली का बैठ गए। अब तीन बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए। अब पूरे दिन सोते रहे, सोई गए, बोले कथा से लेना देना नहीं, सो गए। और जब उठ गई, जब कथा विराम भई, जब चले सेठ घर पे, और जब सेठ जब चले तो पंडित जी बोले कब चल रहे, तो सेठ ने वो चौथी बात लिख रहे कि अब चल रहा है। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे।
अब पंडित जी की बेचार बातें क्या काफी में लेके पर्चा पे घर पे चल तो जा रहे हैं। अब भी सोचत जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, आए गए झुके बैठ गए चल रहे, आए गए झुके बैठ गए चल रहे, आए गए झुके बैठ गए चल रहे। अब सीधे जब घर पे पहुंचे, अब सेठानी बोली आए गए, सुनिया कथा, बोले आए गए, बोले बढ़िया कथा रही, कल जैसी बात तो नहीं भाई, बोले झुक गए। अब सेठानी बड़े चक्कर में जिका, आए गए झुके बैठ गए चल रहे, आए गए झुके बैठ गए चल रहे। अब सेठ दिन और रात वही चार बातें याद कर रहे हैं कि सेठानी कहेंगे चार बातें याद कर ले तो काम में आए हैं। और सेठ भी चार बातें लगे, आए गए झुके बैठ गए चल रहे, और सोत जगत चलत फिरत खात पियत, कई चार बातें आए गए झुके बैठ गए चल रहे। अब हो ऐसो, अब चार बातन में अब सेठी घरे आए कोई गए। अब सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हो गए। चार बातें आएंगे झुके बैठ गए चल रहे, आएंगे झुके बैठ गए चल रहे, 100 जगह 24 घंटा मेरी बातों में लगे रहता है। अब सेठानी मन में सोचने लगी, मानो बस मैं सत्संग सुनाओ, हमें लगाते हमें आगरा में ले जाना पड़ेगा, 100 टन लगवाने पड़ेंगे। अब हो ऐसा देखो चार बातें काम में कैसे आए, ये भी चार बातें काम में देखो। सोच रही मेरे सेठ जी पागल होएगा। बड़े चक्कर में बढ़िया क्या करे। अब देखो बहु है, सो एक दिन रात में सेठ जी सोए रहे थे घर में। अब चार बातें काम कैसे थे, अब उनको तो वो काम ही या तो 24 घंटा चार बातें याद करो, चाहे सोए चाहे जगे। और सेठ जी सो रहे, लेकिन बातें सोतों के पहुंचने कर रही, आएगा झुके बैठ के चलते। और सोए रहे सेठ वहां अकस्मात 22 रात को बदमाशों के घर में डकैतीदार भी को आए। और जो बदमाश घर में अंदर घुसे, एक बदमाश बोलो भैया पहले से तो देख रहे कोई जगत तो ना है, और अंदर घुसो। अब सेठ तो वे चार बातें कही रहे हैं। अब जैसे एक बदमाश ने ऊपर उचक के देखो तो सेठ ने कही के आए गए। और जो बदमाश ने सुने कि आए गए, दूसरे से बोलो झुके जा देख लिए। और जो वो झुको तो सेठ बोलेगा झुक गए। अब बदमाश बोले बिल्कुल ही देख ले, काम कर, अब बैठ जा। और फिर बैठे तो सेठ जी बोलेगा बैठ ही गए। और जो बैठे की बात सुनी, सोई बदमाश उड़ के भाग खड़े रहे, बोले हम तो देख ही रहे, भागो ना बहुत मार पड़ेगी। जब भागने को तैयार हुए तो सेठ जी बोलेगा चल रहे। और जो भागे, जो आवाज वही, सेठ जी उठ के बैठे गए। मन में सोच लगे बारी परमात्मा, अगर सेठानी जी बात हमें ना कहती कि चार बातें सत्संग की बहुत जरूरी है, वो आज ये चार बातें हमें याद ना होती तो आज हम तो बर्बाद हो गए होते, हम तो सब लुट गए होते। तो चार बातें सत्संग की बहुत काफी होती हैं श्रोताओं। इसलिए मेरा कहना है कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, धीरे धीरे